हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका केके सर, वेलकम बैक टू योर चैनल केकेज मैथमेटिक्स। जैसा कि आपको आज के इस सेशन में बोर्ड पे कुछ दिख रहा होगा, आज का जो टॉपिक हमने लिखा हूँ कुछ तो लिखा हूँ मैथमेटिकल मैजिक और उल्टा मेथड। आखिर इस मेथड का कहाँ से यूज होगा और कैसे यूज करेंगे, और इंटीग्रेशन को बिल्कुल सपोर्ट दैट की यदि हमने सारे इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन टेक्निक भूल गए, लेट अस एज्यूम कि मैंने सारा भूल गया, इंटीग्रेशन के सारे रूल्स रेगुलेशन भूल गए और डेरिवेटिव हमें अच्छे तरीके से याद है, तब जाके हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता ना कि इंटीग्रेशन में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन बन जाते हैं, बहुत सारे मेथोलॉजी बन जाते हैं, और वो याद रखना यदि जिसका याद है उसके लिए तो बेहतर है, और यदि जिसका याद नहीं है उसको भी कैसे सोल्व करना है। ऐसा तो नहीं ना कि यदि आपको सपोर्ट दैट की एग्जाम में यदि ध्यान में नहीं आया कोई फॉर्मूले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, डेरिवेटिव तो हर किसी को याद है, क्योंकि आप बिल्कुल भी 10th से बाद जैसे आपने क्रॉस किया था डेरिवेटिव का यूज करने के लिए आपने सीख गया था कि कैसे यूज करते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव पे आपका कमांड अच्छा होगा, हर किसी का अच्छा कमांड होता है डेरिवेटिव पे, बट इंटीग्रेशन पे वही थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। तो आज मैं उसी बात को लेकर के इस मेथोलॉजी का नाम दिया हूं मैथमेटिकल मैजिक, और इस टेक्निक से, इस ट्रिक से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे एग्जाम्पल आप आसानी से कर सकते हो। सारे एग्जाम्पल बोले तो किस टाइप के एग्जाम्पल? सारे एग्जाम्पल जितने भी इंटीग्रेशन के रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स है ना, सारे एग्जाम्पल आप विदाउट एनी रूल रेगुलेशन आप इसको आसानी से, बस डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, और यदि डेरिवेटिव है ना तो एक चुटकी बजाते हुए आप इसके हंसते हुए एक सिंपल सा स्माइल पे इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए आज का देखते हैं इस मेथड का नाम क्या है। थोड़ा सा आज मैजिक होने वाला है। इंटीग्रेशन में अपना जो टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन में ही अपने को आया है मैथमेटिकल मैजिक, और जिस मैजिक का नाम है उल्टा मेथड, बराबर है। तो आखिर ये क्या होता है उल्टा मेथड, किस तरह से हम उलट के इसको लगाएंगे, तो थोड़ा सा आपको जानकारी लेना है। तो चलिए अपन क्यों ना कुछ प्रॉब्लम भी कर लिया जाए, कि आखिर प्रॉब्लम भी कौन सी की जो एग्जाम में आए हुए प्रॉब्लम उस पे हम करके आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको ये पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हमें इंटीग्रेशन से सवाल कहीं भी जाने वाला नहीं है। यदि इंटीग्रेशन से सवाल कभी आ गया एग्जाम में, और नो डाउट यार कैलकुलस का सबसे बेहतरीन टॉपिक है इंटीग्रेशन, तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक का आना बहुत ही तय माना जाता है, आप ध्यान रखिए। तो कैसे इसको अपना बनाएंगे, मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, गिने चुने हुए कुछ सवाल दे रहा हूं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, कि ताकि वो जेई मेंस का हो, जेई एडवांस का हो, सीईटी का हो, आपका बिटसेट का हो, वीआईटी ट्रिपल ई का हो, या इवन आपके स्टेट बोर्ड का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, बराबर। स्टेट बोर्ड में ऐसा यूज नहीं करना, स्टेट बोर्ड में आप रूल रेगुलेशन ही यूज करना है, बाकी सभी जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूं, राइट ऑन। चलिए तो देखते हैं कि इस मेथड का यूज कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। मैंने कुछ सवाल जो 2012 में आपके मेंस वाले पेपर में आया हुआ सवाल है, क्वेश्चंस में बहुत सरल है। क्या दिया हुआ है, इफ 5 tan x अपॉन tan x minus 2 dx that equals to x plus a times of ln of sin x minus 2 cos x plus constant k, then a का वैल्यू निकालना है। अब एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर अब कौन सा मेथड यूज होगा, कौन सा मेथोलॉजी यूज करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे मेथड पढ़ चुके हैं, और सारे मेथड का ओवरकम करने के लिए कोई तो ऐसा मेथड होगा, उसी मैथमेटिकल मैजिक जो है ना वही अब अपने को देखना है। सबसे पहले उल्टा मेथड का मतलब क्या हुआ, सिमिलरली यानी आपको जब इंटीग्रेशन पता नहीं है और मुझे इसके आंसर निकालने हैं, तो एक मेथड है उल्टा मेथड, जिसका नाम हमने दिया है उल्टा मेथड। यानी कहने का मतलब कि इंटीग्रेशन का उल्टा क्या होगा, डेरिवेटिव ना। बहुत सरल तरीका है, जब इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है तो एक काम कर लेंगे बहुत सरल तरीके से, कि आप इसको दोनों साइड में जो आपको गिवन डेटा है ना, उसको दोनों साइड आपको डिफरेंशिएट कर लेना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद बहुत ही सरल तरीके से इक्वेट कर लेंगे, तो बहुत कुछ जो हमें चाहिए वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो लेट अस सी, देख लेता हूं कि आपके सामने जब इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे ना, तो एलएचएस क्या होगा, मैं कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं, इधर पे डिफरेंशिएट कर रहा हूं। डिफरेंशिएट करने के बाद मैं लिख देता हूं आफ्टर डिफरेंशिएट। अब बताइए इंटीग्रल का साइन खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 5 tan x अपॉन कितना, tan x माइनस कितना 2 बच गया, और इधर डेरिवेटिव निकाल दिया तो इसका डेरिवेटिव कितना 1 हो जाएगा।
प्लस में कितना a एज इट इज रहेगा कांस्टेंट, उसके बाद ln का डेरिवेटिव कितना होगा 1 अपॉन समथिंग हो जाता है, तो 1 अपॉन कितना लिख दूं sin x माइनस कितना 2 cos x, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं आपसे बात करूं कि आपको एक कांदा रूल अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि डेरिवेटिव पे आपका हैंड और कमांड दोनों है, तो मैं इसका डेरिवेटिव जब यूज करूं ना तो साइन का डेरिवेटिव कितना cos x हो जाएगा माइनस 2 एज इट इज, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो प्लस में मैंने इसको लेकर के sin x लिख दिया। और एक ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का भी डेरिवेटिव कितना 0 होगा, जो मैं नहीं लिख रहा हूं। अब क्या होगा बेटा, अब देखना आप, अब RHS में आपको साइन और कॉस दिख रहा है और LHS में आपको tan दिख रहा है, तो क्यों ना इस tan को हम साइन कॉस में वंस अगेन बदल लें। तो देर किस बात का, तो देख लेता हूं क्या आएगा 5 टाइम्स ऑफ sin x अपॉन cos x हो जाएगा। चलिए, और इसको यदि आप लिखोगे sin x लिख दिया मैंने, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 cos x हो जाएगा। sin x दोनों के डिवाइडेड वाला कैंसिल होके कितना बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू, और क्रॉस मल्टीप्लाई यदि मैंने कर दिया तो बेटा आप बताइए मुझे sin x माइनस 2 cos x, अब बताओ प्लस a cos x प्लस 2a sin x दे दिया मैंने, अपॉन कितना sin x माइनस 2 cos x हो गया। अब बता दो यार कि जो क्वेश्चन में है डिनोमिनेटर उसको मैंने उड़ा दिया। अब इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x बोथ साइड, तो क्या बनेगा sin, अच्छा cos तो है ही नहीं ना, cos तो है ही नहीं, तो cos के कोएफिशिएंट को 0 कर लूं मैं, तो मैं एक काम कर रहा हूं, हेंस इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग ये सब लिख रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में ऐसा ना लिखना, फास्ट फॉरवर्ड में बिल्कुल 5 सेकेंड के अंदर में ही आपको सोल्व करके इसको आंसर दे देना है सामने वाले को। तो मैंने लिख दिया इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड, क्या मिलेगा अपने को, वी गॉट क्या cos का कोएफिशिएंट कितना है, cos इधर है और इधर है, यानी कितना cos x, यदि मैंने लिख दिया इक्वेटिंग बोथ साइड कोएफिशिएंट ऑफ cos x दैट इक्वल्स टू ऑफ cos x दैट इक्वल्स टू 0 करना होगा, तो a माइनस 2 बन जाएगा, a माइनस 2 दैट इक्वल्स टू 0, a का वैल्यू कितना 2। हार्डली कितना लगा, मैंने ये सारे मसाला लिखने के बाद मैं मानता हूं कि 5-7 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा होगा, और यदि आप मसाले नहीं लिखते हो तो इसका कैलकुलेशन का आंसर विद इन 3 सेकेंड में आप देना बिल्कुल भी तय माना जाएगा कि आप 3 सेकेंड में इस मेथड से आप आंसर डायरेक्टली दे सकते हो, कैसा भी इंटीग्रल क्यों ना हो। तो चले ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं 2 नंबर, ऑप्शन 2, तो कहां नहीं सॉरी a का वैल्यू 2 आया, तो आंसर इज b, b इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, यानी आपको 4 मार्क्स यहां से +4 आपको मिल गया एग्जाम में। चलिए बेहतर है, अब मैं वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल जो है आपको 2017 में जेईई मेंस में सवाल पूछे गए हैं। अब इसमें देखना है कि क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है क्या, सेकंड नंबर में, इफ in इज इक्वल टू, यानी इंटीग्रल आपको गिवन है in का वैल्यू कितना है tan raised to nx dx, और जहां पे n क्या है ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, और आपको पूछा है क्या i4 प्लस i6 दैट इक्वल्स टू a इंटू tan raised to 5x प्लस b इंटू x raised to 5 प्लस c दिया हुआ है, और आपको यहां से निकालना क्या है a, b का वैल्यू जो 4 ऑप्शन के साथ में है, सही होने के बाद +4, गलत होने के बाद -1, और यदि आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं, नो रिस्क नो। चलो ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि यदि हमारे को फॉर्मूला नहीं पता, फॉर्मूला छोड़ो ना यार, इतने सारे रूल्स सारे यदि भूल भी गए, भूलना क्या है, in इतना दिया हुआ है, तो अब तुम बताओ ना कि i4 प्लस i6 कितना बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ tan raised to 4x प्लस इंटीग्रल ऑफ tan raised to 6x हो जाएगा। अब इसके इंटीग्रल निकालना, फिर दोनों को जोड़ना, एक लंबी कहानी बनेगा, उससे बेहतरीन है कि फिर से हमारे लिए बहुत ही सुटेबल होगा और बहुत ही सरल तरीके से विद इन 3 to 4 सेकेंड में हम इसका आंसर निकाल लेंगे सवाल का। तो थोड़ा देखते हैं कि कैसे आखिर ये मैजिक काम करता है इस सवाल में। तो देखे ना, मैजिक कर रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं कि क्या होगा i4 प्लस i6, यानी कहने का मतलब कि tan raised to कितना 4x हो जाएगा प्लस tan raised to 6x बन जाएगा इंटीग्रल में। मैंने डिफरेंशिएट कर लिया दोनों साइड में, उल्टा मेथड का मतलब डिफरेंशिएट बोथ साइड। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, मैं हमेशा नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे a एज इट इज tan raised to 5 का डिफरेंशिएशन 5 एज इट इज आ जाएगा, tan raised to 4x बन जाएगा
और वंस अगेन फिर से यदि मैं बात करूं यहाँ पे तो 10⁴x तो बनेगा, और 10⁴x बनने के बाद क्या हो जाएगा 5 इंटू, चलो 5 10⁴x बन जाएगा। और इसकी बात करूं और 10 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा sec² x, जो कि बन जाएगा यहाँ। अब बात कर रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन का, तो कितना हो जाएगा 5b और x⁴ कितना बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। बहुत सरल तरीके से मैंने इसका डेरिवेटिव वंस अगेन मैंने लिख दिया। अब यार आप बताओ मुझे कि 10⁴ 10⁶ क्या बनने वाला है यार, थोड़ा सा देख लेता हूं मैं इधर से। अब यहां से मैं बात कर रहा हूं कि 10⁴x तो है ही एक तरफ, नेक्स्ट कितना है 10⁶ भी दे दिया मैंने, प्लस दैट इक्वल्स टू 5a कर लिया, 10⁴x भी लिख दिया मैंने, और sec² x को 10² प्लस कितना मैंने लिख दिया 1, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, और प्लस कितना 5b x⁴ मैंने कर दिया ऐसा। अब बताओ कि क्या होगा, 10⁶x बन जाएगा, प्लस कितना 5a टाइम्स ऑफ 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब बोल दीजिए प्लस कितना 5b x⁴ हो जाएगा। अब यार क्या इतना करना है, अब तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बेकार का इतना लिख रहा हूं। आप चाहो तो इक्वेट करके लिख देना, क्या लिख दोगे 5a का कोएफिशिएंट 1 के बराबर है एक तरफ, 10⁶ का कोएफिशिएंट मैच किया या 10⁴ का किया, यानी a का वैल्यू आपके लिए सरल निकल गया कितना 1/5, सॉरी 1/5, हाँ सही है। और b के लिए इधर तो x⁴ है ही नहीं है RHS में, तो 5b का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं तो क्या होगा 0 होगा, तो b का वैल्यू 0 और a का वैल्यू 1/5। कौन सा ऑप्शन आपके लिए सरल है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए आंसर दे रहा है, उस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। तो आंसर a, b, देन फाइनली आंसर विल बी 1/5, 0, एंड ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी नहीं बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट। और जब बी आया आपका तो +4 मार्क्स आपको वंस अगेन मिल गया। इस मैजिक के सहारे वंस अगेन दूसरा क्वेश्चन भी आपने विदिन 3 to 4 सेकंड में आप इंटीग्रेशन सोल्व करना सीख गए। चलिए इतना ही नहीं, कुछ सवाल और भी देता हूं, देन मूव टू नेक्स्ट। चलिए वंस अगेन तीसरा सवाल आपका इंतजार कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही आराम से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ इंटीग्रल के फॉर्मूले बताए थे, वो फॉर्मूले हो सकता है कि आपको याद नहीं होगा, खास करके चलिए ठीक है यदि याद नहीं है उनके लिए, और जिनका याद है उनके लिए भी, जो भी आपको मेथड सिंपल लगे ना इस मेथड में आपको कूद पड़ना है, क्योंकि हर सवाल से आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग तरीके से अप्रोच लगाने के लिए मिलेगा। मैं देखता हूँ ये 2018 में जेईई मेंस के सवाल आए हुए हैं 4 मार्क्स के लिए। अब देखना है कितना सिंपल रोल प्ले करेगा। यदि बाई मेथड हमने गया तो नो डाउट कि हमें इसको मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर ला करके वंस अगेन वो लोविक इंटीग्रल वगैरह जो भी था अपना उस पे लाना होता। क्यों यार, चल जाने दो ना, उसका हमें याद ही नहीं करना, हमें तो ये उल्टा मेथड याद रखना है कि आखिर उल्टा मेथड है क्या। और यदि इस तरह के मेथड आपको अच्छा लगे, ट्रिक्स वाले मेथड आपको अच्छा लगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और भी आप डिमांड करें ताकि मैं आपके लिए थोड़ा सा और भी ज्यादा मेहनत करके कुछ ट्रिक और भी इस तरह से दूं जो आपको लाइफ लॉन्ग कभी नहीं भूल पाओगे। और कौन सा भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे आप बोर्ड से लेकर के जेईई तक की बात कर रहा हूं, इसके बीच में जितने सारे एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम में इस तरह के एक ट्रिक आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ध्यान रखना। बस बोर्ड में नहीं करना है बेटा, क्योंकि वहां पे स्टेप बाय मार्किंग होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। तो चले ठीक है ना, मैं आ रहा हूं, और बोर्ड में भी इसको यूज कर सकते हो। बस कहां कर सकते हैं ना, क्वेश्चन के आंसर को फाइनली आंसर चेक करने के लिए, तो ये ध्यान रखें। चले ठीक है, मैं डिफरेंशिएट दोनों साइड करूंगा, बस मेरा वही है उल्टा मेथड का मतलब डिफरेंशिएट बोथ साइड। डिफरेंशिएट मैं लिख रहा हूं, उल्टा मेथड का मतलब क्या, उल्टा मेथड म्हणजे काय, डिफरेंशिएट बोथ साइड। डीवीएस का मतलब समझ जाइए, डिफरेंशिएट बोथ साइड में लिख रहा हूं। अब मैं यहाँ पे डीवीएस यूज कर रहा हूं, जो क्वेश्चन गिवन है उसमें इंटीग्रल तो भाग जाएगा, बचेगा क्या, जो बचेगा वो पाएगा। अब देखना x² मैंने रख दिया बेटा ऐसा, दैट इक्वल्स टू a एज इट इज, रूट x का डेरिवेटिव ही कितना हो जाता है 1/2 बन जाता है, और 2 बनने के बाद अंडर रूट ऑफ, क्योंकि आपको पता है रूट x का डेरिवेटिव कितना 1/2, और रूट x नीचे ही हो जाता है।
टू एज इट इज, और रूट में मैंने जो थर्ड टर्म उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। कितना सरल सी बात किया। अब बताइएगा रूट का काम खत्म हो गया। अब यानी कहने का मतलब कि डेरिवेटिव के कांदा रूल आपके लिए बहुत ही काम आ रहे होंगे आज के दिन, क्योंकि बेटा थोड़ा सा समझना है। अब ऊपर वाले कांदे वाले मेथड से इसको लेना है। जो भी व्यक्ति कांदा मेथड नहीं जानता है कृपया कर आप मुझे मैसेज जरूर करें। एक कांदा मेथड मैं आपको वंस अगेन इसका वीडियो में आपको भेजूंगा, ताकि आप इस मेथड को स्ट्रॉन्ग कर लें, ताकि ये आजीवन आपके दिमाग में आ जाए, और इवन कहीं तक भी जहां तक आपको इच्छा है ना वहां तक पढ़िए। मेथड आपको हमेशा की हमेशा याद ही रहेगा, कभी नहीं भूल पाओगे, ये हमारा गारंटी है 100%। ये आप ध्यान रखिए बात को। तो चलिए मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं। 7 का 0 हो जाएगा, एक तरफ -6 बन जाएगा और एक क्या हो जाएगा -2x बन जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बताइए मुझे, बताइए सेकेंड वाला क्या होगा। प्लस b तो था ना, दे दिया ना मैंने। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो साइन इनवर्स x का याद रखो, कुछ तो होता था क्या, आपको याद होगा 1/√1 माइनस कितना x²। वही काम मैं करूंगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे मूव करूंगा, और कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट, आपको कैलकुलेशन में मुझे सहयोग करना है। तो मैंने इसको लिख रहा हूं 1/√1 माइनस x² का मतलब कितना x + 3/4 का स्क्वायर कर लिया मैंने। अब बताइए मुझे फिर से ऊपर वाले का इसका डेरिवेटिव क्या लूं, तो कितना आ जाएगा 1/4 बन जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो मैंने ए भी लिखना नहीं भूला, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव c का 0 होगा, जो कि मैंने आपको इसमें लिख के दे दिया। अब बात करूंगा, सुन लेना। अब यहां से 2 कॉमन, मैं इसी में 2 कॉमन लेके लिख देता हूं। तो आप बताइए मुझे कि 3 बचेगा और a कितना बचेगा, x बचेगा। क्या दिस 2 एंड दिस 2 बोथ कैंसिल हो गया। अब आप मुझे बताइए क्या बन जाएगा, कैलकुलेशन में कितना बनेगा। तो थोड़ा सा आप मुझे बताइए, क्या लिख दूं मैं इसको। अब एक काम करना है, यहां से क्या बच गया, a एज इट इज बच गया, और -3 - x अपॉन कितना अंडर रूट में 7 - 6x - x² लिख दिया मैं। अब बताइए मुझे इसका कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो ये 16 हो जाएगा। 16 का कैलकुलेशन रूट के अंदर में जहां रखने के बाद 4 ऊपर बन जाएगा, तो मैंने 4 भी लिखना नहीं भूला। अंडर रूट में 16 और ए 9 हो जाएगा, कितना बचेगा, 16 में से 9 गया, 7 बच जाएगा, 7 मैंने लिख दिया। माइनस कितना हो जाएगा, 6x बन जाएगा, होल स्क्वायर करूंगा तो 6x भी लिख दिया, और फिर से कितना -x² भी ये बचेगा, जो कि बच के इतना निकल गया। अब एक बात समझिए, इनटू कितना 1/4 है इसके साथ में, तो ये 4 को कैंसिल करना आप ना भूलें। जब कैंसिल करना नहीं भूलेंगे तो देखिए ना किसके बराबर कितना है, बोलो ना। तो बहुत सरल तरीके से यदि आप जा रहे हो ना, तो देखना कितना आसान है जीवन, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। बस मैं ये बातें आपके समझने के लिए लिख रहा हूं। क्या होगा, डिनोमिनेटर तो सबके सेम है बेटा, जरूरत ही नहीं है, कैंसिल कर लो ना यार। तो कैंसिल होने के बाद बचा कितना, 2x + 5 दैट इक्वल्स टू कितना बचेगा, -3a ax। अब बोलो प्लस कितना, यहां से क्या बनेगा, b बनेगा, बस इतना ही। तो x के कोएफिशिएंट -a है ना, तो अब आप मुझे बताइए -a दैट इक्वल्स टू 2 बन जाएगा, तो a का वैल्यू यहां से निकल गया आपका -2। और कांस्टेंट की जब बात करूंगा तो क्या है, -3a + b दैट इक्वल्स टू 5 है, a का वैल्यू -2 आप इसमें रखिए जल्दी से। -2 यदि आपने रख लिया तो 6 बन जाएगा, 6 यानी b का वैल्यू 5 - 6 यानी -1 होने वाला है। तो आपका आंसर a, b, जो कि रिजल्ट आपके सामने -2, -1 की तरफ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 4 मार्क्स आपको +4 मार्क्स आपको वंस अगेन आपके खाते में ऐड हो गया। सोचिए कि कितना सरल सा एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल सरल नहीं है, नो डाउट, एग्जाम्पल को सरल ना बोलिए, बट ये अप्रोच सरल है। और जब ये अप्रोच आपको अच्छे तरीके से आ गए तो क्यों ना आप इस अप्रोच को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे करके और थोड़ा सा इस अप्रोच का मजे लें, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन अप्रोच है बेटा। अब मैं ऐसा ही मूव करूंगा, तब तक के लिए आप लिख लीजिए, अच्छे तरीके से लिखिए। चलिए एक और भी आपके सवाल बहुत ही बेहद खास आपके लिए। अब जो
अप्रोच ए नहीं जान पाएगा, और यदि जो अप्रोच ए नहीं जानता होगा उसके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग। आप ये ध्यान रखें कि टाइम कम लगा के अपने को जल्दी से इसके सही आंसर निकालना है, तो आपको ये उल्टा अप्रोच समझना बहुत जरूरी होगा, ध्यान रखें। मेथड ताके पे रख देते हैं हम लोग, बराबर। एग्जाम में नो डाउट कि मेथड ताके पे रखते हैं और दिमाग, खुरपाती दिमाग ही कुछ लगाते हैं, आड़े टेढ़ा करके कुछ आंसर लाने की कोशिश करते हैं। हर कोई करता है, चाहे आप हो या आपके जगह पे मैं भी था, तो मैं भी यही काम करता था जो मैं आपको एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको सारे लॉजिक याद रहेंगे, आप लॉजिक से एक कंसेप्ट को समझ सकते हो कि ऐसा है, लेकिन जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक समझना भी आपके लिए बहुत ही बेहद खास होगा। तो चलिए इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा और आपको इस तरह के मेथड, मेथोलॉजी यदि आपको पसंद आया तो आप जरूर कम से कम तो अपने 2 लोगों को जरूर आप एक बात बताइए कि के सर का कुछ ट्रिक्स वाले जो मेथड होते हैं ना, वो पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद जो मसाले देते हैं, टेक्निक देते हैं, उस टेक्निक से सारे सवाल बहुत ही आसानी तरीके से सोल्व हो जाता है। अरे आपका काम होगा, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप, हमारा काम तो खुद ब खुद आप अपने आप को भी नहीं रोक सकते हो करने के लिए, तो जरूर करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2 लोगों को आप एक मेथड बताएं ताकि उनको भी एक बात याद आ जाए, उनको भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए, सबका भला हो, उसके पीछे अपना भी हो। तो चलो ठीक है, तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यार क्या करूं मैं, वही ना, कौन सा मेथड है बेटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डीबीएस मेथड या उल्टा मेथड बोले तो उल्टा मेथड। अब ये हर किसी को याद होगा क्योंकि आपने सीरियल देखा होगा ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो ये के सर का उल्टा मेथड। चले ठीक है, तो आ जाए, देखें बेटा। तो मैं इसमें आ रहा हूं, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूं बोथ साइड में। एक तरफ तो बस वही रहेगा, tan x अपॉन कितना, 1 + tan x प्लस tan स्क्वायर x, इस तरह से रहेगा, और dx इस तरह से होगा। क्योंकि जब आप इसको बाय मेथड करते जाओगे ना, तो यार टेढ़ी खीर होगा आपके लिए, आपको लगेगा यार कि ये सब पढ़ना हमारे बस की बात नहीं है। और लेकिन जब ये हमारा मेथड और हमारे ट्रिक्स के बारे में यदि आप जान जाओगे, तो फिर आपको मैथ्स, उसी दिन से मैथ्स से आपको प्यार हो जाएगा, जैसा कि पहले से भी होते आया है। बट कितने बार करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा मजे लेते हैं मैथ्स का। देखता हूँ, इंटीग्रल था, मैंने डेरिवेटिव ले लिया, काम खत्म हो गया, इंटीग्रल बन गया। अब इसका डेरिवेटिव बताइए मुझे, 1 हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट k अपॉन रूट a, मैंने दे दिया, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव बात कर रहा हूं। अरे यार ये तो tan इनवर्स x आ गया, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस कितना, x², याद होगा आपको, बोलिए। तो चलो मैं लिख रहा हूं, कितना, 1 अपॉन 1 प्लस x², x की जगह बहुत घनी आबादी है वहां पे, प्लस 1 अपॉन रूट a, और इसका मैंने स्क्वायर करना नहीं भूला। अब आपको पता है ना, कांदा रूल मालूम है ना, tan इनवर्स वाला काम तो हमने कर लिया। अब जब इनवर्स का काम कर लिया तो मुझे इसके पीछे आना होगा, तो क्या होगा, k एज इट इज, हाँ बोलिए, tan का क्या हो जाएगा, sec² हो जाएगा, अरे बोलिए, 1 का 0 हो जाएगा, और रूट a एज इट इज है, तो रूट a दे दिया मैंने, और एक कांस्टेंट c जो उसके साथ में जो लटका हुआ है, उसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया ना यार। अब थोड़ा सा कुछ बचाव वाला काज करता हूं, कुछ कटिंग पिटिंग यदि पॉसिबल है तो थोड़ा करके देखते हैं। थोड़ा सा आप भी मुझे बताएं कि रूट a और रूट a, यानी अच्छा रूट a दिख रहा आपको, सही में दिख गया ऐसा, तो चले क्यों ना हम ओनली इधर वाले क्वेश्चन को कर रहा हूं, इधर बार बार लिखना सही नहीं लग रहा, तो चलो ठीक है ना। तो 1 माइनस k अपॉन रूट a और 1 अपॉन रूट a, यानी k² ऊपर हो जाएगा, चलिए ठीक है, k² लिख दिया मैंने, और रूट a और a यानी a बन जाएगा। आगे देखा, अब ऊपर में कितना है, sec² a दे दिया मैंने, sec² a भी लिख दिया। अब बात बताइए, sec² a को आप tan में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए मुझे इसका कैलकुलेशन करना है, तो कितना आ जाएगा, a तो ऊपर आ जाएगा, रूट a का स्क्वायर है यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो बाद में कर लेंगे, 1 अपॉन आ जाओ, a कितना, a बन जाएगा, a प्लस, क्योंकि स्क्वायर है बेटा, ध्यान रखना है ऐसा। अब बताइए मुझे, k² tan² x प्लस 2 टाइम्स ऑफ k इंटू tan x प्लस कितना, 1 दे दिया मैंने, और वही a को मैंने ऊपर में लिख दिया। एक बात आपने अच्छे तरीके से आपके जेहन में चला गया होगा, जेहन मतलब समझ गए होंगे आपके दिमाग तक के सही डायरेक्शन में पहुंच गया होगा। तो चलिए ठीक है ना, कोई बात नहीं, तो मैं मूव कर रहा हूं। अब देखना है कि कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यार,
कटने के लिए शुक्रिया, मैंने ए को कैंसिल कर लिया। अब देखना है कि आखिर एक टर्म कैसा बन रहा है, थोड़ा सा उस पर भी हमें चर्चा करना है। आखिर डिनोमिनेटर में थोड़ा सा देखना है और न्यूमरेटर के आपको सेक स्क्वायर दिखाना, तो सेक स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर भी लिखना बिल्कुल ना भूलो। क्यों ऐसा? क्योंकि आप देखो ना किसके साथ कंपेयर करने वाले हो, इसके साथ कंपेयर करने वाले हो, और इधर तो सारा खेल tan में ही है, तो इधर को tan में क्यों ना लिखें? तो किसने रोका? तो चलो देख लेते हैं। तो बताइए क्या बन जाएगा, थोड़ा सा बताइए। मैं इसको लिखना चाहूंगा 1 माइनस कितना k स्क्वायर इंटू 1 प्लस कितना tan स्क्वायर a बन जाएगा। ऐसा थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा लेकिन आएगा नो डाउट। और एक क्रॉस मल्टीप्लाई यदि मैंने इसके साथ में इधर किया तो मैं इसी स्टेप में लिख देता हूं, 1 के साथ में कर रहा हूं, तो a प्लस k स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस 2k, इसको हटा दो, 2k tan x प्लस कितना 1 माइनस k स्क्वायर एज इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिया मैंने। tan स्क्वायर a, ओए a कहाँ, x है ना, x ही है ना यार, a कहाँ से था यार, a कहाँ से मैंने लिख दिया, यहाँ से x है, x है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, चलो कोई बात नहीं, दे दिया मैंने। अपॉन कितना बेटा, अपॉन कितना, अपॉन वही ना a प्लस, आप इसको ऐसा लिखो ना, k स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस 2k tan x प्लस कितना a प्लस 1, इसके कांस्टेंट बन रहे हैं जो कि मैंने इधर लिख दिया। यार आप बताओ मुझे क्या बन जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई इसी में कर रहा हूं, k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना k स्क्वायर tan स्क्वायर भी हो जाएगा। अब बताइए कुछ वंस अगेन यदि कटिंग पिटिंग किया तो कुछ न कुछ तो यार निकल ही जाएगा यार, दिस कैंसिल विद दिस, तो बचा क्या बाबा, अब बताइए मुझे क्या बचा, यहाँ पे कांस्टेंट में क्या बचा, ऊपर में ओनली tan x है, तो आप डायरेक्टली आप कंपेयरिंग करके यहाँ से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो थोड़ा देखना। तो मैं लिख रहा हूं क्या कंपेयरिंग करने के बाद, कंपेयरिंग बोथ साइड, मैं नीचे ही लिख देता हूं, देखना आप, कंपेयरिंग बोथ साइड या इक्वेटिंग बोथ साइड, समझना क्या क्या समझने को मिलेगा। tan x का कोएफिशिएंट कितना है, 2k यहाँ पे है और यहाँ पे कितना 1 है, तो 2k की जगह तो 1 निकल गया। चलिए थोड़ा सा और भी हम देखते हैं, कांस्टेंट क्या बचा है, बोलिए a बचा है, a प्लस 1 माइनस k स्क्वायर a ना, हाँ, तो आप लिखोगे क्या, वो तो 0 है ना, कुछ नहीं है तो वो तो 0 है, तो चलिए ठीक है ना, अभी आपको निकालना क्या क्या है, 4 है, चलो ठीक है ना, 2k इतना आया। अब आप यहाँ पे दीजिए a प्लस 1 माइनस k स्क्वायर, अब इधर कुछ नहीं है तो 0 है, और डिनोमिनेटर में इक्वेट करिए तो क्या है, k स्क्वायर का वैल्यू कितना 1 के बराबर होना चाहिए, k स्क्वायर का वैल्यू और भी कितना है 1 के बराबर होना चाहिए, और बोलिए नेक्स्ट कितना, 2k का वैल्यू कितना, 2k का वैल्यू 1 के बराबर है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब a प्लस 1 कितना है, 1 के बराबर है, तो a प्लस 1 कितना है जी, 1 के बराबर है। यानी इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गया, यानी कहने का मतलब, देखिए कहने का मतलब जब a प्लस 1 का वैल्यू 1 है ना, यदि मैंने 1 रख दिया इसमें तो कितना आएगा, 1 माइनस k स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 0, यानी k स्क्वायर का वैल्यू 1 सेकेंड 1 आ रहा है जो कि इसके बराबर है, और एक में 2k का वैल्यू 1 आ रहा है, तो मैं क्यों ना एक 2k का वैल्यू 1 एंड सेकेंड में आया k स्क्वायर का वैल्यू कितना 1 के बराबर, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, आप यहां से k की 2 वैल्यू नहीं बता सकते हो। यानी कहने का मतलब बहुत सरल बात में आपको यदि लिखना होगा तो दोनों को इस तरह से लिखना होगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 2k। अब एक k को कैंसिल किया तो k का वैल्यू कितना है, 2 आ गया। अब जब k का वैल्यू 2 आया तो ऑप्शन थोड़ा सा चेक करिए, k का वैल्यू 2 यानी b और a तो आपको डिस्कार्ड हो गया, यानी 2 पॉसिबिलिटी बच गया, या तो c होगा नहीं तो d होगा। तो हम इस पॉसिबिलिटी को भी अच्छे तरीके से रीड करके देख लेंगे, तो क्यों ना अपन k का वैल्यू जब 2 आया तो मैं इसको लेके जा रहा हूं कहां पे, देखना वंस अगेन इसमें मैं आ रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आप यहां से मत लिख दीजिए a का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 इक्वेशन है बराबर है, आप उससे एक का आंसर निकाल के दूसरे में ही आपको सब्स्टिट्यूट करने होंगे, ध्यान रखना है, दोनों को सोल्व करना होगा। आप डायरेक्टली यहां से दे नहीं सकते कि k का वैल्यू 1/2,
क्योंकि इसी इक्वेशन में और भी कंपेयरिंग करने के बाद आपको जो रिजल्ट आया, एक बार के स्क्वायर का वैल्यू 1 आया, तो आप के का वैल्यू 1 नहीं लिख सकते हैं, के का वैल्यू 1/2 नहीं लिख सकते हैं साहब, क्योंकि एक ही इक्वेशन है, दो के वैल्यू निकल रहे हैं। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व यदि कर लिया तो फाइनली के का वैल्यू जो आएगा ना वही आंसर की तरफ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा हूँ। और कैसे किया मैंने, के का वैल्यू आंसर कितना है आपका 2 आया, और वही 2 यदि मैंने इसमें लगा दिया a+1 माइनस के स्क्वायर यानी 4 दैट इक्वल्स टू 0, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 होके उधर जाके 3 बनेगा, यानी a का वैल्यू 3 निकलेगा। आपको पूछा क्या था, k, a, तो k, a दैट इक्वल्स टू क्या बनेगा 2, 3, तो 2, 3 इसके करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी यहां से भी यदि आप एक क्रॉस समझें तो +4 मार्क्स आपके लिए और भी आसान हो गया। और यदि इस मेथड को नहीं लगाते ना तो ये यार एक बार तुम लगा के देख लेना, यदि दिमाग का दही नहीं हुआ तो फिर आप मुझे बताना, जरूर बताना, मैं आपका मैसेज का रिप्लाई जरूर देखूंगा और वेट भी करूंगा। चलिए नेक्स्ट, वी मूव टू नेक्स्ट सवाल नंबर, नेक्स्ट 5 नंबर। चलिए तो मैं एक सवाल और भी आपके सामने पेश कर रहा हूं, नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, जो जेईई मेंस 2017 के कुछ सवाल है, ये भी +4-1 मार्किंग स्कीम पे है। तो चले ठीक है ना, मैं चेक करूंगा यहां से, आखिर इसके डायरेक्टली कुछ इफ बट दिया हुआ नहीं है, डायरेक्टली सवाल दिया हुआ है, एक रिस्ट्रिक्शन है कि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं, और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको ये चारों ऑप्शन को कैसे रिजॉल्व करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले मैं मूव करूंगा कि आखिर एक कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि ऑप्शन आपको साइन और कॉस में दिया हुआ है, तो क्यों ना अपन एक कॉट और सेक को, कॉट और किसमें कोसेक है, इसको साइन और कॉस में क्यों ना लिख लिया जाए। तो सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन करके इसको साइन और कॉस में लिखना चाहूंगा। 1 + 2 टाइम्स ऑफ कॉट एक्स है, और एक क्या है कोसेक एक्स प्लस कितना है कॉट एक्स है। मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। सबसे पहले 1 + 2 अपॉन कितना कॉस हो जाएगा, सॉरी कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, तो मैंने ऊपर में कॉस एक्स लिख दिया और नीचे साइन लिख दिया, और अपॉन इसके लिए 1 अपॉन साइन, तो 1 + cos x हो जाएगा, अपॉन कितना sin x हो जाएगा। अब बताइए मुझे, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, sin² x हो जाएगा, प्लस कितना 2 cos x हो जाएगा, प्लस 2 cos² x हो जाएगा। अब नीचे कितना होगा, sin² x ही बचेगा। अब एक बात बताया जाए मुझे, बताइए, एक sin² x यहां से 2 टाइम्स ऑफ cos² है ना, यदि एक cos² इसके साथ लगा दिया तो 1 हो जाएगा। तो इसको ऐसा यदि मैंने लिख दिया 1 + 2 cos x एज इट इज हो जाएगा, और एक cos² बचेगा लगाने के बाद, ऐसा होगा। अपॉन कितना ऐसा है, इसको आप लिख सकते हैं ना यार, 1 + cos x अपॉन sin x का स्क्वायर है ना। हाँ यार ये बात तो सही हो गया यार। अब इसको भी यदि आप ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन करके यहां से भी यदि आप जा सकते हो ना, तो 1 + cos x को क्या लिख सकते हैं, बोलिए ना, 2 cos² x/2, और sin x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x/2 × cos x/2। दे दिया मैंने, लिख दिया ना यार। अब इसका स्क्वायर है तो चलो ठीक है, स्क्वायर तो नहीं देंगे, 2 कैंसिल, एक cos भी कैंसिल, यानी cos अपॉन sin कितना cot हो जाएगा। लेकिन अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट में यदि आप लिखोगे 1 + 2 cot x × cosec प्लस कितना cot है ना, हाँ जी cot x, यदि आप इसकी वैल्यू लिखोगे तो कितना आ जाएगा, cos अपॉन sin, यानी cot होने वाला है, cot x/2 बनने वाला है, स्क्वायर हट करके कितना आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इतना दिया हुआ है, यानी ऐसा इंटीग्रल cot x/2 दिया हुआ है dx इस तरह से, और इसका इंटीग्रल आपको निकालना है। यार क्या बुरा है यार, क्या बुरा है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आया, बुरा क्या है निकालना। तो मैं क्यों ना ऑप्शन को चेक कर लूं ना यार, मैं तो उल्टा मेथड पे आ रहा हूं। तो जब उल्टा मेथड पे आ रहे हैं तो हमारे सामने एक तो साइन दिख रहा है, एक तो कॉस दिख रहा है, यानी मोर ज्यादा से ज्यादा कितने बार डिफरेंशिएट करना होगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। सपोज दैट कि यदि मैंने ऑप्शन ए को सोल्व किया और आंसर नहीं आए, देखिए ना कांस्टेंट का ही फर्क है ना, ऑप्शन नंबर ए और डी में ओनली 2 और 4, ये तो अपने को सोल्व करने के बाद समझ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन उसके सही है। बट फंक्शन को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना होगा, तो एक अलग फंक्शन हो गया और एक कॉस वाला अलग फंक्शन हो गया।
हार्डली यदि साइन से नहीं आता है तो फिर कॉस कर लेंगे, 2 बार आपको डिफरेंशिएट करके इजीली निकल जाएगा। तो चले देखते हैं, मैं ऑप्शन ए पे आ रहा हूं और ए का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, ए का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं। तो अब बताइए मुझे 2 आईजीडी लिख दिया मैंने, लॉग का क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin x/2 यहां बन जाएगा, और वंस अगेन साइन का वंस अगेन क्या बन जाएगा cos x/2 बन जाएगा, और x के मल्टीपल में है 1/2, तो आप यहां पे 1/2 देना बिल्कुल ना भूलेंगे। किसके, अरे यार साइन का तो मैंने लिख दिया और इसके जगह 1/2 था, 1/2 भी मैंने देना नहीं भूला। तो यदि मैंने इतना लिख दिया प्लस कांस्टेंट सी का तो 0 हो जाएगा यार, 1 कैंसिल होने के बाद cos अपॉन sin cos ही तो बचा है, 40 तो है। कितना सरल है आंसर, कितना ए, यानी +4 मार्क्स यहां भी आपको मिल गए बहुत सरल तरीके से। यानी ये है आपका मैजिक, यानी इस तरह के कुछ सवाल और भी आपके पास, तो आप सारे सवाल इस मेथोलॉजी से लगाएं और मुझे बताएं कि सर सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। 100% सवाल, कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नहीं होंगे सोल्व, बाकी मोस्टली क्वेश्चन यदि मैं बोलूं 70% से अबव क्वेश्चन यदि मैं बोलूं तो ये सारे क्वेश्चन आप उल्टा मेथड से लगा सकते हो। और भी ट्रिक्स के लिए वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, आप मुझे डिमांड करिएगा, जिस तरह से डिमांड होगा उस तरह से सप्लाई आपको 100% मिलेगा। और इस वीडियो लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी व्यक्ति अभी तक इस मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया कर आप उतना जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं इस तरह की कुछ ट्रिकी वीडियो और एक कुछ फनी वीडियो मैथमेटिक्स में इस तरह के डालूं कि ताकि आपके ओवरऑल पूरे मैथमेटिक्स में जहां भी यूज होगा इंटीग्रेशन, वहां आप आसानी से एक बात सीख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड एट होम। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल।